Hello everyone, once again welcome back to Preemptive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे ओनियन यानी कि प्याज के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे कच्ची प्याज खाने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। यूँ तो हम किचन में बहुत सारी प्रिपरेशंस में प्याज का यूज करते हैं, लेकिन अगर इसे आप कच्चा खाते हैं, चाहे सलाद के रूप में खाएं या किसी अन्य रूप में खाएं, अगर कच्चा खाएंगे तो इसके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कुछ इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पकाने की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर इसको छौंक वगैरह लगाया जाता है, तेल वगैरह या फैट में, ऑयल या घी में बहुत ज़्यादा भून लिया जाता है, तो ऐसे में इसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो प्याज में करीब 89-90% तक तो पानी होता है, और बाकी इसमें देखें तो ये लो कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट और अच्छे फाइबर वाला एक प्रकार का वेजिटेबल है, और जो कि मेनली वेजिटेबल क्या एक सहायक वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है बहुत सारे खानों के साथ में। तो दोस्तों अगर इसके फ़ायदे लेने आपको तो कच्चा ही यूज करना होगा, और कच्चा यूज करेंगे तो आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों इसमें विटामिन सी होता है, इसके अलावा इसमें एक क्वेरसिटिन नाम का बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, और इसी के साथ साथ इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होती है, जिसके कारण इसका कलर प्याज का पर्पल या रेडिश होता है। तो ये तीनों मिलकर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं हमारे शरीर में, और एंटीऑक्सीडेंट अच्छा जाने के कारण हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे सेल्स नष्ट होते हैं, उस प्रक्रिया को ये स्लो करता है, काफ़ी हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी प्रोग्रेसिव डिजीज़ हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, उनसे आपको बचाने का काम करता है। और अगर क्रोनिक डिजीज़ आपको ऑलरेडी उनकी गिरफ्त में आ गए तो उनके प्रोग्रेशन को स्लो करती है, अगर आप प्याज रेगुलरली खाते हैं, कच्ची प्याज अपने खाने के साथ। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों। और इसीलिए कहा जाता है, जैसे क्रोनिक डिजीज में आपकी अर्थराइटिस भी आती है, घुटनों की जो प्रॉब्लम है, और आपकी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस होती हैं, हड्डियों की वीकनेस की, ये इन कंडीशंस में भी इसी कारण फ़ायदेमंद होती है, और इस टाइप की कंडीशंस के प्रोग्रेशन को काफ़ी स्लो करने की क्षमता रखती है। और दोस्तों इसका फ़ायदा हमारी हार्ट हेल्थ को लेकर भी मिलता है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं इनके कारण जो हमारी हार्ट हेल्थ है, उसमें देखें तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। इसी के साथ साथ ये बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके लेवल को भी कम करती है हमारे ब्लड में, यानी कि उसको भी कंट्रोल करती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें ये इन्फ्लेमेशन जो हमारी नसों के अंदर होता है, अंदरूनी सतह पर हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी अंदरूनी सतह पर इन्फ्लेमेशन होने के कारण अक्सर प्लाक फार्मेशन हो जाता है, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज की कंडीशन होती है। तो इस टाइप के हार्ट ब्लॉकेज की कंडीशन से भी ये बचाता है, क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकती है, अगर आप प्याज रेगुलर खाते हैं, कच्ची प्याज। और दोस्तों इसके एक और फ़ायदा मिलता है बड़ा प्याज खाने से डायबिटीज़ में, क्योंकि इसमें जो क्वेरसिटिन नाम का कंपाउंड है, और इसमें जो सल्फ़र कंपाउंड होता है, जो एक प्रकार का वोलाटाइल ऑयल की तरह होता है, जिसके कारण इसमें बहुत ही तीक्ष्ण स्मेल होती है या टेस्ट होता है कह सकते हैं आप। तो ये पंजेंट स्मेल जो है इसी सल्फ़र कंपाउंड के कारण होती है। तो ये सल्फ़र कंपाउंड और क्वेरसिटिन कंपाउंड जो हैं ये हमारी डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, और दो तरह से डायबिटीज़ में फ़ायदा पहुंचाते हैं। पहला तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो यानी कि इंसुलिन बनने के बावजूद भी यूज नहीं हो पाता, तो उस समय ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके इंसुलिन सेंसिटिविटी सेल्स की बढ़ाती है, जिससे कि इंसुलिन यूज होता है और सेल्स में ग्लूकोज जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और दूसरा इसका डायरेक्ट फ़ायदा भी मिलता है, ये ब्लड शुगर को डायरेक्टली भी कंट्रोल करने में मदद करती है, यानी कि ब्लड शुगर को कम करती है। और दोस्तों देखा जाए तो इसमें इनुलिन नाम का फाइबर होता है, क्योंकि ये फाइबर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइबर है। एक तरह से ये इनुलिन फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में, उनके भोजन का ये काम करता है इनुलिन। एक तरह से ये जिसे हम प्रीबायोटिक कह सकते हैं। प्रीबायोटिक का मतलब है बैक्टीरिया का, अच्छे बैक्टीरिया का भोजन। तो इस तरह से ये प्रीबायोटिक होने के कारण, इनुलिन के कारण प्याज जो है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, सपोर्ट करती है।
और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिससे कि पेट दर्द वगैरह में भी आपको ये आराम दे सकती है। और एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी होती हैं। देखा गया है कि इसमें जो सल्फ़र कंपाउंड है और क्वेरसेटिन कंपाउंड है, ये हमारे कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, यानी कि इसकी ग्रोथ को कम करते हैं और कैंसर से बचाने में आपको मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें विटामिन B6 और विटामिन B9 यानी कि फोलेट पाए जाते हैं। तो इनके कारण क्या है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करती है, यानी कि जैसे कि कुछ लोगों की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, यानी कि फूड से जो एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस हमारे शरीर में हजम होने के बाद जब खाना जाता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो काफ़ी ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, यानी कि एनर्जी ठीक से नहीं प्रोड्यूस हो पाती। खास तौर से मोटे लोगों में, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओवरवेट हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। इसी कारण उनमें सुस्ती भी रहती है। तो इस टाइप की कंडीशन को ये इम्प्रूव करती है। और इसी के साथ साथ जैसे कि हाइपरथायराइड में भी लोगों को सुस्ती आती है, मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है, और उस कंडीशन में भी ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करती है, जिससे कि आपकी सुस्ती दूर होगी। और हाइपरथायराइड में भी इनडायरेक्टली उसके इस सिम्टम्स को ये थोड़ा काउंटर करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से दोस्तों कच्ची प्याज खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके साथ थोड़ा सा चैलेंज आता है कुछ लोगों को, क्योंकि जो इसकी स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, ये अच्छी नहीं लगती है और इसके कारण लोगों को लगता है कि मुंह से बदबू आती है। तो इसके भी सॉल्यूशन है। अगर दोस्तों आप खाना खाने से पहले सलाद वगैरह के रूप में कच्ची प्याज खा लेते हैं, उसके बाद आप खाना खाते हैं, तो आपको खाने के बाद तब ऐसी बदबू वाली प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। तो इसको आप अपने उचित समय पर कच्ची प्याज खाएं, जहां आपको बदबू का चैलेंज ना आए, और इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो इससे आपको इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ देखा जाता है कुछ लोगों को कभी कभी ये नुकसान पहुंचाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कुछ इरिटेशन वगैरह हो सकता है इसके पंजेंट टेस्ट और स्मेल के कारण। तो ऐसे में आप अपना इसका क्वांटिटी कम रख सकते हैं, कम खाएं, लेकिन कच्ची प्याज ज़रूर खानी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है और वीडियो मेरा लाइक ज़रूर करें, और हाइप नहीं किया है तो मेरा वीडियो हाइप भी कर दें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।